इस्लामी वाकया, पुराना पुल और बंद दरवाजा। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना पुल था। बरसों पहले उस पुल के जरिए ही लोग नदी पार करते थे, लेकिन अब उसके पास एक नया रास्ता बन चुका था। इसलिए पुराने पुल के पास अब शायद ही कोई आता जाता। पुल जर्जर हो चुका था, उसकी ईंटों पर काई जम गई थी और नीचे गहरी अंधेरी जगह थी जहां अक्सर लोग जाने से कतराते थे। गांव के बच्चे जब भी वहां खेलते तो बड़ों की सख्त डांट पड़ती। उधर मत जाना, वहां से अजीब आवाजें आती हैं, अल्लाह जाने अंदर क्या राज छुपा है। लोगों के बीच मशहूर था कि उस पुल के नीचे एक बंद मकबरा है। सालों से वहां का दरवाजा जंग लगा के बंद है, कभी किसी ने उसे खोला नहीं। मगर गांव वाले दावा करते थे कि रात के वक्त वहां से फुसफुसाहट और कराहट जैसी आवाजें आती हैं। कुछ कहते वहां जिन रहते हैं, कुछ कहते ये शैतान की जगह है, और कुछ बूढ़े लोग कहते ये दरअसल कोई पुराना राज है जो अब तक छुपा हुआ है। किसान नसीर की जद्दोजहद। इसी गांव में एक किसान रहता था, नसीर। वो ना तो बहुत अमीर था, ना बहुत गरीब, मगर उसका दिल बेहद साफ और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला था। नसीर खेतों में दिन रात मेहनत करता, हल चलाते वक्त भी उसके होठों पर अल्लाह का नाम रहता। गांव वाले कहते नसीर की फसल हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है। एक शाम नसीर अपने खेत से लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्का अंधेरा छाने लगा था। रास्ता सीधा पुराने पुल से होकर जाता था। नसीर रोज इस रास्ते से जाता, लेकिन आज हवाओं में कुछ अजीब था। जैसे ही वो पुल के करीब पहुंचा, उसे अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नसीर का दिल धक से रह गया। उसने कान लगाकर सुना। ये आवाज मकबरे के अंदर से आ रही थी। बचपन की याद। नसीर को बचपन का वक्त याद आ गया। उसकी माँ उसे हर रात यही कलमा सिखाकर सुलाती थी। वो सोच में पड़ गया, क्या ये मेरी माँ की याद है या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा। उसने वहीं खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें कोई हक छुपा है तो मुझे दिखा दे, और अगर ये मेरे लिए फितना है तो मुझे इससे महफूज रख। उस रात नसीर सो नहीं पाया। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही। आखिरकार उसने तय किया कि सुबह वो गांव के इमाम साहब से इस बारे में बात करेगा। इमाम साहब की नसीहत। सुबह की नमाज के बाद नसीर ने इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर तूने कलमे की आवाज सुनी है